Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 9 in a light. तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन करेंगे इसके अंदर। तो आज हमारे पास क्या है बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो जो आपकी बुक के पीछे दे रखी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सबसे पहले वो डन करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट देखो, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर की वो 30 सेंटीमीटर है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 40 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रख रखा है 40 सेंटीमीटर के प्लेस पे, गिव द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन बतानी है और डिटरमाइन करना है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन क्या होगी इमेज की। तो देखो हमारे पास क्या होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है कनकेव मिरर के लिए -40 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट भी हमारे पास क्या होता है माइनस में होता है अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, फोकल लेंथ भी माइनस में होती है, ये भी माइनस में। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। निकालना क्या है हमारे पास, पोजीशन निकालनी है इमेज की कहाँ पे और मैग्निफिकेशन निकालनी है दोनों। तो देखो हमारे पास v निकालना है तो v निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा 1/f - 1/u। 1/f कितना होता है -30, फिर माइनस में क्या आएगा माइनस में 40, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस में 40। यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, एलसीएम कितना लेंगे 40 और 30 में 120 एलसीएम ले लिया और ये आ गया -4 और +3, तो ये कितना आ गया -1/120। तो 1/v कितना आ गया -1/120। तो यहां से v निकालेंगे तो v कितना आएगा -1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो पोजीशन है इमेज की वो क्या है बेटा -120 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला m = v/u। तो v/u है हमारे पास, v कितना है 120 है, अपॉन में u कितना है 40 है, दोनों के दोनों माइनस में है, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो ये 3 पे गया, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई 3। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या बताना था, एक तो v के बारे में -120 सेंटीमीटर, दूसरा क्या बताना था मैग्निफिकेशन कितना आया +3 और रियल और इन्वर्टेड है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम दी, कौन सा मिरर है कन्वेक्स मिरर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे कौन सा मिरर है कन्वेक्स मिरर लगा देना है। ओके, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 16 सेंटीमीटर देन डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। इमेज की डिस्टेंस क्या है v कितना है 8 सेंटीमीटर और पॉजिटिव आएगा, रूल पढ़ लेना बेटा किसके लिए कन्वेक्स मिरर के लिए। फोकल लेंथ भी क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव आएगी, कितनी है फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है u हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/u + 1/v = 1/f। यहां से 1/u तो ये क्या हो गया 1/f - 1/v। 1/f कितना होता है 16 - 1/v कितना होता है ये। यहाँ पे कॉमन क्या निकालेंगे 16 को कॉमन ले लिया मैंने, तो आ गया 1 - 2। ओके, तो ये आ गया -1/16, तो 1/u ये आ गया, u कितना आएगा -16, ये क्या हो गया सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो बिल्कुल आसान था, v हमें पता है, f पता है, रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉजिटिव होंगे। u निकालना है तो u हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 60 सेंटीमीटर
फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। तो आज अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है और फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी जो है ऑब्जेक्ट की वो क्या है 3 सेंटीमीटर है। हमें डिटरमाइन करना है पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको पता है u जो होता है हमारे पास यहाँ पे माइनस में होता है, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। कितनी है फोकल लेंथ? अरे फोकल लेंथ कितनी है? ऑब्जेक्ट की प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट दे रखा है ये इतना और फोकल लेंथ हमें दे रखी है इतनी, ठीक है। ये पॉजिटिव होती है और हमारे पास हाइट जो है ऑब्जेक्ट की ये तो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि अपर साइड होती है तो ये पॉजिटिव ही होती है, ओके। उसके बाद हमें पोजीशन और नेचर इमेज का फाइंड आउट करना है, बस पता होना चाहिए फॉर्मूला आपको 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। 1/v निकालना है तो माइनस का u इस साइड जाके किसका प्लस का, ठीक है। तो 1/f + 1/u यहाँ पे देखो भरो 1/f, f कितना है 30 माइनस 1/u कितना है, u हमारे पास 60 है, ठीक है। u हमारे पास क्या है 60 है, ये प्लस का है, ये क्या आ गया माइनस का, ओके। तो ये देखो हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/30 माइनस 1/60, ठीक है। अब कॉमन निकालो, यहाँ पे कॉमन क्या निकालोगे 60 को कॉमन निकाल लिया हमने तो ये आ गया 3 2 जा 60 माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास 1/v 1/v 1/v, ये आ गया 1 में ये, ठीक है। और v कितना आ गया, यहाँ से v फाइंड आउट करोगे तो v आएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो v हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। v के बाद मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है v/u। v कितना होता है 60 अपॉन में u कितना है माइनस का 60, कितना हो गया मैग्निफिकेशन क्या आ गई हमारी -1 आ गई, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे h' निकालना है तो h' निकालने का फॉर्मूला क्या होता है h'/h। यहाँ से h' निकालना चाहते हो तो ये क्या हो गया h' = m इंटू में h। m का वैल्यू कितना है -1 इंटू में h का वैल्यू अभी निकाला था, h का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो h' का वैल्यू क्या आएगा -3, ठीक है, -3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस साइन है ये हमें क्या बताता है कि हमारी जो इमेज है वो क्या है रियल और कौन सी है इन्वर्टेड है, ठीक है। रियल और कौन सी है इन्वर्टेड है, ये हाइट वाला, ओके, हाइट वाले के अकॉर्डिंग है, ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से निकाल लेना है। पहले क्या था हमें ये रूल पता होना चाहिए, फिर फॉर्मूले के अंदर फिल कर देना है, v की वैल्यू निकाल ली, फिर मैग्निफिकेशन की, फिर यहाँ से हमने h' निकाल लिया इस रूल से और हमारे पास ये क्या आ गया आंसर आ गया। फिर हमने इसका नेचर भी बता दिया और पोजीशन तो पहले बता ही दी थी क्या थी, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, एन ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इतना दूर है हमारे पास ऑब्जेक्ट। इफ द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन और नेचर निकालना है। u हमारे पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, f हमारे पास दे रखा है 40 सेंटीमीटर। u हमें पता है, f पता है, v फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो 1/v क्या आ गया 1/f + 1/u। 1/f, f कितना होता है 40, ये हो गया माइनस का 10, ठीक है। ये यहाँ पे कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकालोगे आप, तो मैंने सपोज कर लो 40 कॉमन ले लिया तो 1 - 4 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास किसके इक्वल 1/v के इक्वल, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो -3/40, तो अब इसको कर दो, ये आएगा समथिंग 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आएगा 1/13.33, ठीक है। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो v 1/v ये आएगा, तो v क्या आएगा 13.33, v का वैल्यू आ गया।
हमें बाद में फाइंड आउट करना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v बाई यू। v क्या है, u कितना है, u 10 है, ठीक है। तो ये समथिंग आ जाएगा 1.33। ओके, अब देखो हमारे पास और क्या बताना है, पोजीशन हमने बता दी है, नेचर बताना है इमेज का। पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और हमारे पास 1.33 टाइम्स लार्जर देन बनेगी ऑब्जेक्ट से, मतलब इतनी ज्यादा लार्ज बनेगी ऑब्जेक्ट से। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देख लो इसको एक बार। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, दी फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इतनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट इतना दे रखा है। डिटरमाइन दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन और नेचर दोनों निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, u हमें दे रखा है कितना 20, माइनस में आएगा कनकेव मिरर के लिए, और एफ भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। v निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, v यहां से निकालो 1/f माइनस 1/u, तो ये आएगा 1/f कितना है, f कितना है -30 माइनस में f -20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/v इक्वल -30 प्लस का क्या होगा 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉमन क्या निकल रहा है 60 कॉमन निकल रहा है, तो ये 2 ओके प्लस का 3, 2 माइनस का प्लस का 3, तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये आएगा प्लस का 1/60। 1/v क्या है 1/60 है, तो v क्या होगा 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर निकालना है तो मैग्नीफिकेशन पहले निकाल लो, -v/u माइनस v कितना है, अभी निकाला है 60 अपॉन में u कितना है 20 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये 3 पे गया, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या आएगा 3, मतलब हमारे पास जो हमारा इमेज है वो 3 टाइम्स बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से। और ये कह सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव आया है तो हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ओके, कोई डाउट, तो यही है हमारे पास बिल्कुल आसान सा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर इन ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस है हमारे पास, जहाँ पे इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो 10 सेंटीमीटर पे है। इफ द फोकल लेंथ जो है कनकेव लेंस की वो क्या हो 15 सेंटीमीटर पे हो, तो डिटरमाइन करनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से, लेंस से। तो इमेज का v भी हमारे पास दे रखा है वो है 10, और हमारा फोकल लेंथ भी दे रखा है वो है ये, तो दोनों के लिए माइनस में होता है। u निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखो माइनस का u इक्वल क्या आएगा 1/f, ये इधर जाके माइनस का, अब ये निकालना है हमने माइनस को, तो इसका थोड़ा सा साइन चेंज कर सकते हैं, v को आगे ले आओ और f को पीछे ले आओ। ओके, ये चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू है -10 और f की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा माइनस का 10 और ये होगा प्लस का 15, कोई दिक्कत, ठीक है। ये -1/u, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या ले सकते हैं हम, ये इसका एलसीएम क्या आएगा 115 है, तो 15 एलसीएम आ सकता है इसका, ठीक है। अब ये क्या होगा 3 और 2 पे जाएगा, ये इधर साइड 3 पे और इस साइड क्या होगा 2 पे जाएगा। ओके, ये इधर साइड 3 पे जा रहा है और इधर साइड क्या जा रहा है बेटा 2 पे, तो कितना आएगा, ये समथिंग हमारे पास क्या होगा, जैसे ये प्लस का है और ये क्या होगा माइनस का। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो कॉमन लिया है हमने वो 0.1510, तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉमन लिया, थोड़ा सा इसको देख लो, कॉमन जो लेना है हमने यहाँ पे ये आएगा 30 कॉमन आएगा,
और तब भी हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, ये माइनस प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। और अब हमारे पास सही आएगा ये माइनस का 1/30, ठीक है, 1/u, और u क्या आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। v हमें पता है, f हमें पता है, फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे कॉमन लेना आपको सीख लेना है, 30 आएगा कॉमन, ठीक है, 30 में ये हो गया तो 1/u माइनस 1/30 हो गया, तो u क्या हो गया, इतना। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, कैलकुलेशन द मैग्निफिकेशन फॉर ए कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। व्हेन द इमेज फॉर्मड इज इरेक्ट, जब इमेज इरेक्ट बन रही है तो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, मतलब क्लियर विजन जो है हमारे पास, यहाँ पे क्लियर विजन है, क्लियर विजन जो है हमारे पास वो कितना है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कैलकुलेशन दी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बतानी है। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10, तो प्लस की होती है, और यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है, और एटलीस्ट जितने क्लियर विजन से हमें दिखाई देता है। और आपको पता है यहाँ पे v नहीं दे रखा, लेकिन v होता है, क्लियर विजन कहाँ होती है, 25 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिखना है। क्लियर विजन का मतलब क्या है, 25 सेंटीमीटर, तो माइनस में आएगा, ओके। अब देखो फॉर्मूला वही है, u निकालना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, माइनस 1/u, v इधर गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था माइनस का साइन हटाने के लिए u के आगे से v को आगे लिख दो, f को पीछे लिख दो, v को आगे लिख दिया, f को पीछे लिख दिया। अब ये एडजस्टमेंट हो गया, v का वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो -25, f का वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो 10 ही है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से कॉमन क्या आता है, कॉमन अगर लेंगे तो 50 कॉमन आएगा, 5 2 जा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। तो 1/u एलसीएम लेना आना चाहिए बस, जब आपको एलसीएम लेना आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, -7 ये 50 आ गया, ओके। तो 1/u इतना आ गया, u हम क्या निकालेंगे, -50/7 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास u आ गया। अब u के बाद हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कन्वेक्स लेंस है v/u, v कितना दे रखा है हमारे पास, -25, इंटू में u दे रखा है 50 अपॉन में, तो 50 ऊपर 7 ऊपर, ये 52 जा, ये आ गया, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 2, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया 7/2, ठीक है। 7/2 क्या होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 पे जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गई 3.5। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज मैग्नीफाई हो रही है वो 3.5 टाइम्स बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। f आपको पता है, v क्लियर विजन के लिए 25 होता है, माइनस का आएगा। फिर हमारे पास फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करके इसका एलसीएम करके u का वैल्यू निकाल लो, फिर मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकाल लो, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3.5 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है लेंस की 50 सेंटीमीटर है, और कैलकुलेट करना है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है 1/f। तो f का वैल्यू क्या दे रखा है, f दे रखा है 50 सेंटीमीटर। पहले f को मीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ क्या होती है मीटर के अंदर। तो 50 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास 50/100 कितना आ गया 0.5 मीटर, ओके। अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो 1/f, f क्या आ गया 0.5, तो ये आएगा मान लो कि हमारे पास 2 डायोप्टर। डायोप्टर क्यों लिखा, क्योंकि पावर ऑफ लेंस के हमारे पास क्या होता है, डायोप्टर के अंदर क्या होते हैं यूनिट होते हैं, तो कितना आ गया 2 डायोप्टर, हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी कर सकते हो पावर ऑफ लेंस के। अब क्या है 9th और 10th क्वेश्चन जो है मैंने साथ में इकट्ठा लिख दिया है, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कुछ क्वेश्चन बनाने थे, तो 2 क्वेश्चन मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बनाए हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.5। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम के अंदर है वो कितना है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी कितनी होगी लाइट की मीडियम के अंदर वो हमें फाइंड आउट करनी है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, म्यू = होता है c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, आपको पता है यहां से हमारे पास वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी, ये नीचे चला जाएगा तो ये आएगा हमारे पास c/μ। c का वैल्यू क्या है दे रखा है ऊपर, अपॉन में म्यू का वैल्यू दे रखा है 1.5। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, ऊपर 10 लगेगा, तो ये आ गया 5 पे, ये कट गया 2 पे, तो कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है लाइट की मीडियम के अंदर वो कितनी होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर कितनी है, इतनी दे रखी है। स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, इतनी होती है। v हमारे पास कितना है, v हमारे पास दे रखा है ये रहा, इससे ये कैंसल आउट हो गया, ये क्या आ गया 3/2, ये आएगा 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का वो कितना होता है 1.5 होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वो आप देख लेना ऐसे। तो आज हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन किए हैं बेटा, इनको अच्छे से देख लेना, इनके बेस पे एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आ जाते होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।